गुड इवनिंग दोस्तों। क्वालिटी, पर्सन में क्वालिटी उसकी क्वालिफिकेशन की वजह से, सिर्फ क्वालिफिकेशंस की वजह से नहीं आ जाती। जैसे कि बीएस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एटसेट्रा एटसेट्रा, these are of course qualifications, but on paper the intrinsic qualifications are those which are brought about by the quality of the person. एजुकेशन से क्वालिटीज को लाना स्टूडेंट का काम होता है, अपने खुद से नहीं आ जाती, पढ़ते पढ़ते ही क्वालिटीज अपने आप डेवलप होती हैं। सो दैट्स व्हाई ओनली आई हैड टाइटल्ड टुडेज वीडियो एज मेंटेन द क्वालिटी एंड बी क्वालिफाइड। एजुकेशन के साथ साथ आप अपने अंदर कुछ क्वालिटी डेवलप करेंगे जो आगे जाकर जॉब फ्रंट पर आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन को धीरे 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 लेके आएगी। क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन बहुत अंतर ये है कि क्वालिटी जो है ये नाउन है और क्वालिफाइड मीन्स ये वर्ब हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। वर्बस एडजेक्टिव या एडजेक्टिवस वर्ब, ये एडजेक्टिव है, लेकिन क्वालिफाइड मतलब क्वालिफाई कर लिया तो वो वर्ब हो गई। नाउ that's why I have titled this video as such, and the qualities that I have found being concentrated on the topic, I have found 6 only। ये 6 क्वालिटीज होती हैं जिनके आगे डूज लिखे हुए हैं, यानी इन क्वालिटीज के लिए आपको करना क्या है। क्वालिटी तो आएगी, कब आएगी? जब आप कुछ उस क्वालिटी से रिलेटेड कुछ करेंगे। सो नंबर 1, बीइंग रेगुलर रहिए, नियमित रहिए। सो बीइंग रेगुलर इट इन्वॉल्व्स बी रेगुलर टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड। डू में वेल एस्टेब्लिश होने के लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा हर चीज में, टाइम पर, पंक्चुअलिटी। देन एक हैबिट में लाना है, कौन कौन से काम आज लेने हैं जो रूटीन में होते हैं, स्पेशल कुछ है तो वो अलग नोट करके लेना है। व्हाटएवर इट इज, जॉब क्वालिटी पर डिपेंड करता है। सो बीइंग रेगुलर मींस बी रेगुलर टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड। आपके काम में अगर एक रेगुलरिटी होगी, आपके अंदर रेगुलरिटी दिखाई देगी, डे बाय डे यू विल बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। स्थायी हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि एक साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और रूटीन वाइज अपने काम करता रहता है। स्पेशल काम भी रूटीन में ले लेता है, बीच में ले लेता है, लाइक दिस। सेकेंड वन, कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंसी यानी एक क्रम होना चाहिए और प्रोग्रेसिव सीरीज होना चाहिए उसकी पूरी की पूरी। सो कंसिस्टेंसी इट्स अ की टू सक्सेस। सफलता की कुंजी है एंड हाईलाइट्स द प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस को हाईलाइट करती है, डे बाय डे जो आपकी प्रोग्रेस हो रही है उसको हाईलाइट करती है। अल्टीमेटली आफ्टर 1 year से, और 2 year से, और 3 years you will be considered as well established plus habitual of working. Sometimes few people are termed as workaholic, no problem. Third one, stability. Always be alert on work front to be stable. काम करते समय आपको अलर्ट रहना होगा। आसपास का तो ध्यान रखना ही है, काम पर कंसंट्रेशन देना ही है। आसपास के काम के हिसाब से आपको अपने काम में बहुत सी चीजें मैनेज करनी होती। एक साइटेशन दूंगा बाद में इस पर, स्टेबिलिटी पर। ऑलवेज बी अलर्ट ऑन फ्रंट, वर्क फ्रंट टू बी स्टेबल। स्टेबल होने के लिए वर्क फ्रंट पर अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्टनेस के बारे में भी बताऊंगा। नंबर 4, स्टाइल। स्टाइल में 3 फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में दिखने चाहिए। नंबर 1, लॉन्ग टर्म प्लान्स। नंबर 2, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लाइफ
लॉन्ग मोटिवेटेड। एक आदमी लाइफ लॉन्ग मोटिवेटेड है, उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ ले जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड स्टाइल, अपना स्टाइल। फिफ्थ वन, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा होना, लेकिन कहाँ हो पाएगा, उस वहां लिमिट, ये पॉइंट डूज वाला पॉइंट लिमिट्स को बताता है, इन लिमिट्स को मानना है। वो क्या है, इट में एग्जिस्ट इन वंस टेम्परामेंट, एक आदमी के टेम्परामेंट में तो यूनिफॉर्मिटी हो सकती है कि भाई काम एंड क्वाइट है, साइलेंट है, प्लीजेंट है, लेकिन टास्क में नहीं होगी। टास्क आज कुछ और हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है, जैसे काम होगा वैसा टास्क होगा, चेंज हो जाएगा टास्क हैंडलिंग, टास्क क्वालिटी। सो इट में एग्जिस्ट इन वंस टेम्परामेंट, काम करने वाले के टेम्परामेंट में यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, लेकिन नॉट इन टास्क, बट नॉट इन टास्क, टास्क तो अलग अलग होंगे। सिक्स्थ वन, हैबिचुअल लर्नर, सीखने की आदत होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग सीखता रहता है आदमी, एक लाइफ कम होती है सीखने के लिए। सो लर्निंग शुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, सीख रहे हैं, बताएंगे नहीं किसी को आज मैंने ये सीखा, इट हैज टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सीख लिया, अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, कल और कुछ सीख लेंगे, परसों और कुछ सीख लेंगे, एंड सो ऑन। इस स्टेबिलिटी पे एक फिल्म का एक सीन याद आया ना, मैं उस एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगा ना उस एक्टर के बारे में बात करूंगा। वो बहुत बड़ा बिल्डर था, ये उसकी सेक्रेटरी थी, और बात करता था जब वो किसी से अपॉइंटमेंट लेता था तो पलट के बोलता था गीता, तो गीता बोलती ओके सर लिख लिया, मतलब इशारा कर देती थी, और जैसे ही उसने अपॉइंटमेंट फिक्स किया बोले ओके वी विल डू इट टुमारो, वी विल मीट टुगेदर एट सो एंड सो टाइम, वो पीछे से फौरन लिख लेती, जैसे उसने पलट के देखा गीता सर, इशारा कर देती थी। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। ऑलवेज बी अलर्ट ऑन वर्क फ्रंट, वर्क फ्रंट पर अलर्ट, अपना काम तो कर ही रही है वो, अपना दूसरा काम कर रही थी, फौरन डायरी उठाई, उसने अपॉइंटमेंट लिख लिया उस डेट में, पेज पलट के उस डेट में लिख लिया, और इससे स्टेबिलिटी आई, बिलीवेबल हो गई, रिलायबल हो गई। वो एक फिल्म है, उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस फिल्म थी। ये सारी की सारी क्वालिटीज एक बार आपके हाथ में कोई काम आ जाए, छोटा हो, कोई जॉब हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसमें आप कितने इंपॉर्टेंट है इसलिए तो बात की बात है, धीरे धीरे आप अपना इंपॉर्टेंस खुद गेन करते जाएंगे। बस इतना ही कहना था। तो इसका मैसेज बाद में ये आता है, टू बी रेडी, बी रेडी टू बी, टू बी यानी होने के लिए तैयार रहो, कुछ होने के लिए थिंक अबाउट एक्सपर्टाइजिंग, एक्सपर्टाइजिंग के बारे में सोचो। वो एक्चुअली शेक्सपियर का था, टू बी और नॉट टू बी इज अ क्वेश्चन, वहां से उठाया है टू बी रेडी टू बी, थिंक अबाउट एक्सपर्टाइजिंग। बस पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें। थैंक यू, गुड नाइट।